भाभी, भाभी, कौन आ गया इस टाइम? अरे गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, आपकी ननंद आ गई है, कहाँ पर हो? हे भगवान, ये आ गई। कहीं रुकने तो नहीं आई है ये। गई भैंस पानी में। अरे दीदी आप आओ आओ, आज अचानक कैसे आना हो गया? और भाभी कैसी हो? ये लो, ये बैग पकड़ लो, मेरा बैग रख दो अंदर। इतना बड़ा बैग और ऐसे अचानक से फोन भी नहीं किया आपने? अरे भाभी बैठो, तो आते ही सवाल कर दिए क्यों, क्या, कैसे? अरे ननंद आई है आपकी, जस्ट चिल। अरे नहीं दीदी, बैठने का समय नहीं है मेरे पास। अच्छा, ऐसे ये बैग लेकर आए हो आप? घूम कर आए हो या फिर घूमने जा रहे हो क्या? कुछ अभी बच्चों की छुट्टी पड़ गई 1.5 महीने की। बच्चों ने कहा मामा के घर चलेंगे चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलो चल लेते हैं। और वो ललिता आंटी, बबीता आंटी, वो भी फ़ोन करके कह रही थी बहुत दिनों से आई नहीं हो। तो मैंने कहा चलो। अब बच्चे भी साथ में आ रहे थे, पर आते टाइम उनकी दादी ने रोक लिया कि 2-4 दिन अभी मेरे पास रुक के जाएंगे। तो मैंने कहा आप बच्चों को रख लो, मैं तो जा रही हूँ भाई, मैं नहीं रुकूंगी। तो मैं आ गई। आप गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ रहने आए हो? अभी आप ऐसे चौंक क्यों रहे हो? अरे नहीं, वो कुछ नहीं। चलो ठीक है, आप बैठो, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, बना लो चाय। और भाभी चीनी थोड़ी कम डालना। ये लो दीदी चाय। बड़ी जल्दी बना दी भाभी चाय। अरे दीदी, मेरे पास भी टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाभी, अभी तक घर का काम नहीं हुआ क्या? अरे नहीं, घर का काम तो सब हो गया है। वो क्या है ना दीदी, मैं अभी आज मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था, मैं भी अपने मायके जा रही थी। तभी तो मैं कह रही, आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैं कैंसिल कर देती। पर अब भाई मेरा आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो और भी अच्छा है, तुम अपने मायके हो आओ, मैं अपने मायके रह लूँगी। अरे दीदी ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं चली जाऊँगी और यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं होगा, आप अकेले रहोगे घर पे। ऐसे किसी के घर पे अकेला रहना ठीक थोड़ी ना होता है। अरे भाभी, मेरा अपना घर है ये, 20 साल यहीं रही हूँ, कोई पहली बार थोड़ी ना आई हूँ जो मैं रह नहीं पाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो पड़ोसियों से बात कर लूँगी, पड़ोसियों के साथ बात करके अपना टाइम पास कर लिया करूँगी। और रात को भाई आएगा तो भाई के लिए खाना वाना भी मैं बना दिया करूँगी, घर की साफ़ सफाई भी कर लिया करूँगी। ये तो आपके लिए और भी अच्छा है, आपको भाई की चिंता नहीं रहेगी। अरे दीदी वो तो सही है, आप अपना बातें बातें करके टाइम तो पास कर लोगे, पर आपके भैया भी तो जा रहे हैं टूर 10 दिनों के लिए, तभी मैं अपने मायके जा रही थी। अच्छा, भाई भी जा रहा है, फिर आप कैसे रहोगे घर पे? ऐसे घर पे कोई भी नहीं होगा, मैं भी नहीं, भैया भी नहीं, आप अकेले ऐसे रहोगे, कुछ इधर उधर हो जाए तो फिर आप पे ही नाम आएगा है। इसलिए ही मैं बोल रही थी, बाकी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाभी कुछ नुकसान नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो आप भी? ऐसा करो ना, आप है ना अभी तो चले जाओ, क्योंकि आज तो मैं जा रही हूँ, मैं आराम से खाना वाना बनाती, पर मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। आप अभी तो चले जाओ, आप है ना 15 दिन बाद आ जाना है। भाभी देखो, पिछले साल भी मैंने आपको फ़ोन किया था, जब भी आपने बहाना बना दिया था हैं। और मेरा भी तो मायका है, मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं मायके में आऊँ छुट्टियों में रहने के लिए हैं। जैसे सब लड़कियां जाती हैं, आप भी जाते हो, मेरा भी तो मन करता है। और देखो भाभी, घर में मेरी देवरानी है, जेठानी है, सास है, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि पता हर कभी जाती ही नहीं, और जाती है तो यूं ही लौट के आ जाती है। भाभी इस बार तो मैं रुक के ही जाऊंगी, मैंने पूरा फैसला कर लिया है, आपको जाना है आप जाओ, पर मैं इस बार रुक के ही जाऊंगी। अरे दीदी आप तो जिद पकड़ के बैठ गए हो, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। देखो मेरी भाभी मायके जाती है, मम्मी है तो मैं चली जाती हूँ, मम्मी ना हो तो मैं भी नहीं जाऊँ ऐसे हैं। अब मम्मी नहीं है, आप ऐसे कैसे रुकोगे? मम्मी होती तो चलो समझ में आता। अरे भाभी ये किसने कहा कि मम्मी नहीं होती तो आ नहीं सकते? मायका तो मायका होता है और ये मेरा घर है, मैं कभी भी यहाँ आ जा सकती हूँ। कैसी बात करते हो आप भी? नहीं दीदी देखो, वो बात तो ठीक है आपकी कि मायका है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि जब मन करा बैग उठाए चल दिए हैं। एक बार पूछना बनता है कि आए नहीं आए, कोई काम नहीं है। अब हम अपना काम थोड़ी ना छोड़ेंगे। मैं मेरे को भी तो अपने ससुराल में मुंह दिखाना होता है, नहीं होता है? और मेरे भाई की इज्जत है नहीं है मेरे ससुराल में? ये थोड़ी ना मैं हर बार यूँ ही मुँह उठा के चली जाऊँगी। इस बार तो मैं रुक के ही जाऊँगी भाभी। दीदी देखो, मेरे तो पहले से ही प्लान बना हुआ है, तैयारी भी आधी हो चुकी है, थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं पैक करने।
तो देखो मैं तो जाऊंगी, अब आप आए हो, अब थोड़ा ठीक है चाय नाश्ता कर लो और फिर जाओ, ठीक है, बाद में देखना आने की। अभी तो नहीं है, ऐसे आप अकेले कैसे रुकोगे, आप समझ ही नहीं रहे हो। जी मैं पैकिंग करने चली जाती हूँ हैं, और आपकी विदाईगी भी ले आती हूँ, ठीक है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। चलो जल्दी से है ना, मैं कपड़े पैक कर लेती हूँ और अपने भाई को भी फ़ोन कर देती हूँ, लेने आ जाएगा, वरना ये तो यहीं के यहीं बैठ के रह जाएगी। तो जिद पकड़ के बैठ गया है। अरे भाभी कर ली आपने तैयारी? अरे दीदी मैंने कहा तो था बैठो, मैं आपकी विदाईगी लेकर आ रही हूँ, बस आ ही रही थी, बस थोड़ी पैकिंग कर रही थी, आप यहाँ आ गए। चलो आराम से जाओ अपने मायके, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, यहाँ की साफ़ सफाई, भाई का खाना सब मैं आराम से देख लूँगी। कि क्या दीदी आप तो रट्टी लगा के बैठ गई हो, रुकना है रुकना है रुकना है रुकना है, ऐसे किसी के घर में ज़बरदस्ती करना अच्छा थोड़ा ना होता है दीदी। और ये घर मेरा है, मैं अपनी डिसीजन लूँगी, मेरा मर्जी, मैं रोकूँ या नहीं रोकूँ, आप तो ज़बरदस्ती करे जा रहे हो। क्या बोले जा रहे हो भाभी, जब से मैं आपकी यही सब बातें सुन रही हूँ, माँ नहीं है, मायका नहीं है, आ नहीं सकती, चली जाओ, 2 साल से आप मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हो, और क्या बोले जा रहे हो, आपका घर, हाँ मेरा घर, आपके भैया का घर है तो ये मेरा घर है, और आपका घर है आपका ससुराल, ठीक है, तो ये घर आपका है ना, तो जितना इस पे अधिकार आपका और भाई का है ना, उतना ही मेरा भी है। और अब मैं जाऊंगी कोर्ट में। कोर्ट का? तो हाँ भाभी, और मैं कर क्या सकती हूँ, अगर आपकी जैसी भाभी हो ना तो ननंद और कर क्या सकती है। अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अगली बार आऊँगी तो वकील के साथ आऊँगी। अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो, कोर्ट, ऐसे घर परिवार की बात तो कोर्ट में लेके जाओगे, आप तो नाराज़ हो गए अपनी भाभी की बात से। चलो आप अंदर चलो, मैं आपका बैग लेती, लाओ 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 ना, मैं आपका बैग ले लेती, चलो आप अंदर चलो। बात नहीं दीदी, आप अभी रुक जाओ, मैं 15 दिन बाद चली जाऊंगी, है ना, मैं अपने भाई को फ़ोन करके मना कर देती। चलो खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? पनीर की सब्जी बना लो। चलो ठीक है, मैं आपके भैया को बोल के पनीर मंगा देती। अब आई ना लाइन पर, जब से इतना इतना ड्रामा दिखाई जा रही थी, और वैसे भी कौन सा मैं जा रही थी कोर्ट में, अरे अपने भाई की बदनामी थोड़ी ना कराती, वो तो इसके दिमाग को सिद्ध में लाना था।